नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हिमांशु गुप्ता। आज एक छोटा सा टॉपिक है मेरे पास। जब आप घर का राशन खरीदने जाते हो और आप दालें, चीनी, मैदा, बेसन ये सब खरीदते हो, तो ये सब अगर आप खुला ले रहे हो तो आपको अलग रेट पे मिलता है, और अगर आप ये किसी ब्रांड का ले रहे हो, किसी ब्रांड की पैकिंग में, तो ये आपको अलग रेट पे मिलता है। इनफैक्ट जो ब्रांड वाला होता है वो आपको महंगा मिलता है, और जो खुला आप खरीदते हो वो आपको ब्रांड वाले से सस्ता मिलता है। प्राइस में 10% से लेकर 20% तक का डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस आखिर आता क्यों है। क्या क्वालिटी की वजह से डिफरेंस होता है, या पैकिंग की वजह से, या कोई और रीजन है। काफी लोगों को लगता है ब्रांड वाले की क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए महंगा है, और इसीलिए काफी सारे लोग ब्रांड वाला ही खरीदना प्रेफर करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रांडेड महंगा क्यों होता है और अनब्रांडेड के प्राइस कम क्यों होते हैं, इसके मेनली दो रीजन हैं। पहला रीजन है जीएसटी। सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप दूध, दही, चीनी, दालें, बेसन एक्सेट्रा खरीद रहे हो और वो किसी ब्रांड के नहीं है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। और वहीं अगर आप ये सब किसी ब्रांड का खरीद रहे हो तो उस पर 5% जीएसटी लग जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप बेसन खुला खरीद रहे हो जिसे दुकानदार बोरी से निकाल के तराजू में तोल के आपको दे रहा है, तो वो अनब्रांडेड है। अब क्योंकि उस पर किसी कंपनी की स्टैंप नहीं लगी है, इसलिए उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बेसन किसी ब्रांड का खरीद रहे हो, जैसे कि राजधानी का बेसन, तो उस पर आपको 5% का जीएसटी लग रहा होगा। इसी तरह दूध, दही, दालें किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये पहला रीजन है जिस वजह से ब्रांडेड और अनब्रांडेड के प्राइस में डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन होता है ब्रांड वैल्यू। जितनी पॉपुलर ब्रांड होगी उतना ही ज्यादा सामान महंगा होगा। 5% जीएसटी के ऊपर जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो ब्रांड वैल्यू का ही दे रहे हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी का कोई फर्क होता है या नहीं। तो दोस्तों, क्वालिटी वाइज देखें तो कोई फर्क है ही नहीं। जो खुली दालें आप पास की परचूनी की दुकान से खरीद रहे हो वो वही हैं जो आप किसी ब्रांड की खरीद रहे हो, क्योंकि मंडी से जहां से राशन का सामान सप्लाई हो रहा है वहां से तो वो 50 किलो की बोरी में ही आ रहा है। बस परचूनी वाला उसे उस बोरी से तोल तोल के आपको बेच रहा है, और ब्रांड वाला उस बोरी से निकाल के अपनी पैकिंग करने के बाद आपको बेच रहा है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज में एक क्वालिटी नहीं आती है। मिलावट तो दूध में भी हो सकती है और दालों में भी। मिलावट ब्रांडेड वाले प्रोडक्ट्स में भी हो सकती है और अनब्रांडेड वाले में भी। लेकिन अगर कोई मिलावट नहीं है तो क्वालिटी ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों की ही सेम होती है। तो अगर पूरी बात का कंक्लूजन देखें तो वो ये है कि अगर आप अपने घर के पास की परचूनी की दुकान वाले से अनब्रांडेड राशन का सामान खरीद रहे हो तो वो आपको उससे खरीदने में फायदा है, क्योंकि आपको उस केस में जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है और साथ में ब्रांड वैल्यू भी नहीं देनी पड़ रही है। एंड मेन थिंग, आपको क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है। तो ये था दोस्तों आज के लिए। आप ब्रांडेड प्रेफर करते हो या अनब्रांडेड, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।